जय श्री कृष्ण रानीति। जय श्री कृष्णा। शाम दीपावली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जय श्री कृष्ण। पूरे वर्ष भर से हमें इंतजार होता है इस विशेष त्योहार का, इस प्रिय त्योहार का, और इसकी कई खूब सारी तैयारियां हम लोग करते हैं और फिर जो कहते हैं कि असली रंग चढ़ता है और हम उसे पूरे इस उत्सव को पूरे प्रेम से और प्रीत के आदान प्रदान से, शुभकामनाओं के आदान प्रदान से, उपहारों के आदान प्रदान से पूरा करते हैं। पर ये उत्सव जो है ये पूर्णिमा तक चलता है। तो विभू के साहित्य के रंग टीम ने सोचा क्यों ना हम इस सुंदर से पर्व पर इन शुभकामनाओं को एक दूसरे के साथ में बांटें। और आप सभी जानते हैं साहित्य की बात अगर करें हम तो हर एक साधारण सी बात को भी बहुत ही रोचक तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से पेश करने की खास कला है साहित्य, जिसमें कई सारे जीवन के रंग को उंडेलते हुए इसे इसे शेयर किया जाता है ना? इसे बाँटा जाता है। तो आज ऐसे ही सुंदर से सत्र के साथ वीएलएफ की, विभू की साहित्य के रंग की टीम उपस्थित है। साहित्य के रंग ये एक ऐसी टीम बनाई गई है जिसमें जो मेंबर्स हैं वो साहित्य बैकग्राउंड से है, साहित्य के ही ऊपर में साहित्य के साथ वो अपनी अलग-अलग रचनाओं के साथ में हमेशा विभू के इस मंच पर अपनी रचनाएँ साझा करते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी यहाँ पर जो भी वीएलएफ के विभूजन जो है वो ये रचनाएँ रोज़ एन्जॉय कर रहे होंगे, इसका पूरा-पूरा लुत्फ़ उठा रहे होंगे क्योंकि यह रोज़ शेयर की जा रही है वीएलएफ के सारे ग्रुप्स में। तो आज हम इस शाम की बात करते हैं। आज का हमारा है शाम दीपावली, यानी कि हम दियों के बारे में हम इस रोशनी के पर्व के बारे में बात करने वाले हैं, पर कुछ अलग ढंग से, साहित्य के रंग से, है ना? तो शुरुआत करते हैं। गुलज़ार साहब का एक छोटा-सा 2 पंक्तियाँ मुझे इसमें याद आती है, जो बिल्कुल इसी के लिए बनी हुई है। मैं दिया हूँ, मेरी दुश्मनी तो सिर्फ अंधेरे से है, हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। तो ऐसे दिए जो हवा के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, रोशनी के खिलाफ है, बुराइयों के खिलाफ है। तो ऐसे दिए जिसकी रोशनी से जीवन हर तरह से जगमगा जाता है और ऐसे ही दिए मेरे साहित्य के रंग की टीम में हर एक मेंबर है, जो अपने इस साहित्य की रोशनी से वीएलएफ का आंगन सजा रहा है, जगमगा रहा है। तो मैं सबसे पहले वीएलएफ के साहित्य के रंग की हर एक टीम मेंबर का स्वागत करती हूँ और फिर यहाँ आई हुई ऑडियंस और इस उत्सव में आज की शाम में दीपावली में ये ओपन प्लेटफ़ॉर्म आज किया गया है। तो सिर्फ टीम मेंबर्स ही नहीं बल्कि कई सारे पार्टिसिपेंट्स इसमें आज जुड़ने वाले हैं जिनकी हम रोचक रचनाएँ सुनने वाले हैं और इसका पूरा-पूरा आनंद लेने वाले हैं। तो ऐसे सारे दिए हमारे साथ उपस्थित हैं। दीपमालिका बनाएँ, ये आज शाम में दीपावली आप सबके सामने प्रस्तुत है। इसी इसी रोशनी को कहते हैं ना कि एकदम जगमगाने के लिए झिलमिला रही है जो रोशनी, उसको और रोशनी देने के लिए हमारे पास एक बड़ा सितारा है, जिनका नाम है आभा गोयनका जी, जो हमारी आज की चीफ गेस्ट हैं। वो आज इस शाम दीपावली का आज मैं कहूँगी कि ऑनलाइन ज़ूम पर इसका उद्घाटन करने वाली हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आभा गोयनका जी को। उसके पहले मैं पूजा जी को कहूँगी कि वो इनका परिचय दें। जी, आभा गोयनका जी हमारे साथ इसके पहले भी जुड़ चुके हैं। वे 68 ईयर्स के हैं और वे हमेशा स्वरचित रचनाएँ, लेख वगैरह लिखते रहते हैं। उनका न्यूज़पेपर में भी आता है। वे मुंबई से हैं। उन्होंने बहुत सुंदर हमें इसके पहले भी लिख कर दिया था जब हमने मनस्वी इवेंट किया था मार्च में।
जय श्री कृष्ण आभा गोयनकर आंटी जी। बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी और पूजा जी आपका मेरा इतना सुंदर परिचय देने के लिए, और विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन के सदस्यों का और मेरी जितनी भी यहाँ पर सखियां हैं उनका दीपावली और नव वर्ष की को सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। तो मेरी स्वरचित कविता में प्रस्तुत कर रही हूँ। दिवाली। दियों की सज रही है पात हर सहन, हर मुंडेर पर दिवाली। दियों की सज रही है पात हर सहन, हर मुंडेर पर दिवाली में हो रही है चकाचौंध रोशनी चारों ओर दिवाली। भरे हैं सबके मन में उमंग, भरे हैं सबके मन में उमंग, व्यस्त है सभी अपने घर के कोने कोने सजाने में दिवाली में। उड़ रही है खुशबू, उड़ रही है खुशबू रसोई घर से, पकवान नमकीन बन रहे हैं दिवाली में। बच्चे झूम रहे हैं मस्ती में, छोड़ेंगे अनार फुलझड़ी और पहनेंगे नए परिधान, शान से घूमेंगे दिवाली में। अब जाना तो संभव हर जगह नहीं हो रहा, तो हो रहा आयोजन स्नेह सम्मेलन का दिवाली में। सब रहे स्वस्थ, उन्नति हो सबकी, ऐसी बधाई दे रहे एक दूसरे को दिवाली में, जिसके लिए आज हम लोग भी इकट्ठे हुए हैं। और त्योहारों से सजा भी, कार्तिक महीना चल रहा है, त्योहारों का राजा है कार्तिक महीना, त्योहारों का राजा है कार्तिक महीना। करवा चौथ, शरद पूर्णिमा, होली अष्टमी, धनतेरस, दीपावली, भैया दूज, तुलसी विवाह जो आप लोगों ने कल किया होगा, से सजा है कार्तिक महीना। प्रकाश से जुड़ा है खुशी, उत्साह, उमंग से भरपूर दिवाली में, इसलिए आनंद मंगल शोभा का साथ सजा है दिवाली में। पर उत्साह में भूले नहीं, पर उत्साह में भूले नहीं, कहीं दूर दराज कम तो नहीं है दिवाली में। स्वदेशी दियों को हम अपनाएं, विदेशी निर्मित दियों का उपयोग तो कर नहीं रहे हैं हम दिवाली में। मस्ती में आकर बजाय सादगी से त्योहार मनाने का, खेल तो नहीं रहे जुआ दिवाली में। कहीं पटाखों के प्रदूषण से वायु प्रदूषण तो नहीं हो रहा दिवाली में। रखे अगर ध्यान इन बातों का, रामचंद्र जी के अवतरित चरित्र का दिवाली में। बाहर सफाई के साथ साथ मन की सफाई करे दिवाली में, तो आनंद ही आनंद, खुशियां ही खुशियां हैं दिवाली में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, मौका दिया, और मैं कोशिश करूंगी ये साहित्य में मैं जुड़ूं, क्योंकि मैं काफी लिखती रहती हूँ, तो देखती हूँ अभी बात में। बिल्कुल बिल्कुल आभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपको संदेश रचना आपने दिया है, बहुत सुंदर प्रश्न आपने खड़े किए हैं। सबके हर पर्व आता है, कुछ न कुछ प्रश्न हमें कर जाता है, और हमें निरंतर अपने जीवन में संशोधन करते रहना चाहिए और बेहतर जीवन की अपेक्षा लिए, बेहतर जीवन के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आभा जी, इस मंच को सुशोभित किया आपने। हम पुनः आपको यहाँ चाहेंगे जरूर से। मन के रावण को मिटाकर राम अंतर मन में भर ले, मन के रावण को मिटाकर राम अंतर मन में भर ले। आज कलयुग आ चुका तू, कल का लेकिन युग बदल दे। आज कलयुग आ चुका तू, लेकिन तू ये युग बदल दे, मन के रावण को मिटाकर। जी हाँ, ये दिवाली का उत्सव होता है और मन के रावण को मिटाने का बहुत सुंदर अवसर है। बहुत सारे दीप जलने वाले हैं आज
विभू के इस पटल पर, जहां बहुत से साहित्य प्रेमी जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं मुंबई से तनु भार्गव आप सभी साहित्य प्रेमियों का दिल से स्वागत, अभिनंदन और नमन करती हूँ और मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी रानी दीदी को, जो दिल से लिखती हैं और जब बोलती हैं तो दिल का रोम रोम आनंद, उल्लास और हुंकार भर उठता है। रानी दीदी, आपका पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और भाव विभोर कर दें अपनी दिवाली की एक रचना से इस मंच को। श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ी हैं नागपुर से नीता सरदा जी। नीता जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपनी रचना पढ़ें। धन्यवाद तनु जी। जय श्री कृष्ण सभी बहनों को। मैं नागपुर से नीता सारडा आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं अपनी स्वरचित कविता आशाओं के दीप आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दीपावली त्योहार है उमंग और उत्साह का, नव जोश का। ये जब आता है तो नव संदेश लेकर आता है, कईयों की आशाओं को पूर्ण करता है। हम जानते हैं कि गुलाबी ठंडक दस्तक देने लगती है। बरसात में पनपे छोटे छोटे कीटकों को नाश करने हेतु हमारे पूर्वजों ने अधिकाधिक दिए जलाकर वातावरण के शुद्धिकरण हेतु ही इस प्रथा की शुरुआत की होगी। वैसे तो कहते हैं कि जब राम जी 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो उनके स्वागत हेतु दीप प्रज्वलित किए गए। तो आइए उस झिलमिल करते नन्हे दीपक की कहानी सुनते हैं उसी की जुबानी। आशाओं के दीप। छोटा हूं तो क्या हुआ, छोटा हूं तो क्या हुआ, तम का अंधियारा दूर करूं, जब मैं रोशन हो जाऊं, राही को राह दिखाऊं। घोर अंधेरी रात्रि में भी उमंग और उत्साह भरूं। घोर अंधेरी रात्रि में भी उमंग और उत्साह भरूं। मिले जुलकर साथ रहो तो खुशियां द्विगुणित होती है। प्रेम प्यार से ही तो त्योहारों की रौनक बढ़ती है। दूर दूर कहीं बसते हो बच्चे, दूर कहीं बसते हो बच्चे, उन्हें घर पर खींच लाऊं। नन्हा सा दीप हूं मैं, अपनों को अपनों से मिलाऊं। नन्हा सा दीप हूं मैं, अपनों को अपनों से मिलाऊं। माँ पिता की आस पूर्ण करूं, माँ पिता की आस को पूर्ण करूं। कहीं पत्नी के चेहरे की रौनक बढ़ाऊं। तेल और बाती मेरे साथी, तेल और बाती मेरे साथी, जब तक संग हो चलता जाऊं। आंधी तूफान से ना घबराना, बुझ जाओ तो फिर जल जाना। भारतीय संस्कारों का प्रतीक चिन्ह में झिलमिल रोशनी देता जाऊं, झिलमिल रोशनी देता जाऊं। छोटा हूं तो क्या हुआ, छोटा हूं तो क्या हुआ, तम का अंधियारा दूर करूं। अहंकार न करना कभी, यही सीख मैं देता जाऊं। मिट्टी से ही बनता हूँ, मिट्टी में ही फिर मिल जाऊं। तो आप सभी का धन्यवाद। रानी दीदी का भी स्पेशली बहुत ज्यादा धन्यवाद। ये मंच हमें बहुत सुंदर नीता जी, बहुत सुंदर आपके मन के भाव थे। दीपावली त्योहार दीप का ही है और मिलकर दीप जलाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच से जुड़ने के लिए आपका। आप मन से जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नीता दीदी। हमारी अगली मेहमान हैं शकुंतला श्रीवास्तव जी, जो नवाबों के शहर लखनऊ से जुड़ी हैं। दीपों की तरह जगमग कर रही हैं। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है विभू के इस मंच पर। शकुंतला जी जुड़ी हुई हैं। पूजा दीदी जी, वो विश्वासम नाम से जुड़े, शायद उनको किया है अनम्यूट।
शकुंतला जी आप जुड़े हुए हैं? हेलो, हाँ जुड़े हुए मैम, हमारा मिल नहीं पा रहा। नहीं, आपकी आवाज आ रही है। दिल की दीपावली में आपका दिल से स्वागत है। जी, एक सेकंड होल्ड कीजिए। आप थोड़ा लाइट में आ जाइए। जी हाँ, मैं आ गई। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग दीपावली मुबारक हो। नमस्कार। मैं कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविता दीपावली सुनाऊंगी। साथी घर घर आज दिवाली, साथी घर घर आज दिवाली, साथी घर घर आज दिवाली, साथी घर घर आज दिवाली। फैल गई दीपों की माला, फैल गई दीपों की माला, मंदिर मंदिर में उजियारा, फैल गई दीपों की माला, मंदिर मंदिर में उजियारा, किंतु हमारे घर का देखो दर काला, दीवारें काली, साथी घर घर आज दिवाली, साथी घर घर आज दिवाली, आंसू उमंग हृदय में भर भर, आंसू उमंग हृदय में भर भर, घूम रहा ग्रह ग्रह पथ पथ पर, आंसू उमंग हृदय में भर भर, घूम रहा ग्रह ग्रह पथ पथ पर, किंतु हमारे घर के अंदर, किंतु हमारे घर के अंदर, डरा हुआ सूनापन खाली, साथी घर घर आज दिवाली, साथी घर घर आज दिवाली, साथी घर घर आज दिवाली। आँख हमारी नभमंडल पर, वहाँ हमारा नीलम का घर, आँख हमारी नभमंडल पर, वहाँ हमारा नीलम का घर, दीपमालिका मना रही है, दीपमालिका मना रही है, रात हमारी तारों वाली, साथी घर घर आज दिवाली, साथी घर घर आज दिवाली, साथी घर घर आज दिवाली। धन्यवाद। घर घर आज दिवाली, घर घर आज दिवाली, बहुत सुंदर। शकुंतला जी आपने जितना सुंदर गाया उतने ही सुंदर भावों का संप्रेषण था इस कविता के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मंच से जुड़ी। अब हम बुलाते हैं नागपुर से अलका गुप्ता जी को, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है अलका जी, आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। तनु दी उनका लीव हो गया शायद। हेलो, वॉइस आ रही है? हाँ जी, जी हाँ, आ रही। मंच पर अब बुलाते हैं अलका जी को, जो नागपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अलका गुप्ता जी आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, आइए और अपनी रचना पढ़िए। तनु दीदी वे लिंक में नहीं दिख रहे हैं, शायद कनेक्शन ही हो गया उनका। अभी तक तो शायद थे वो, अभी नहीं है। नहीं, जस्ट नहीं है, अभी तक थे वे। ठीक है, शाम दीपावली की इस शानदार कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मंच पर आमंत्रित करते हैं बेल्लारी से मेघा बैंक जी को। मेघा दीदी आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आप पटल पर उपस्थित हैं तो अपना कैमरा ऑन करिए और अनम्यूट करिए अपने को।
मेघा दीदी? हाँ वे है, एक सेकंड में कर रहे हैं अनम्यूट। यस, किया उन्होंने। अनम्यूट भी कीजिए दीदी। मेघा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर दी मैम, साउंड जी 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 जी। दिखाई नहीं दे रहे आप। अभी दिख रहा था, कैमरा ऑन कर दीजिए ना। कैमरा तो हाँ ऑन कर, दोनों कैमरे में मैं ही दिख रही बस अभी परफेक्ट है, आप हाँ बोलिए। यस दोनों बिल्कुल। कैमरे में मैं ही दिख रही हूँ। जी जी हाँ जी, आपको आप स्पॉटलाइट किया है। हाँ, हाँ क्या किया है? आप दिख रहे हो, हेलो आप पढ़ो, अपनी रचना पढ़ो आप। मैम, आभार ने क्या एक अभी तुलसी विवाह चालू है ना। हेलो हेलो। जी जी। आपकी हाँ, आवाज आ रही है, आप अपनी रचना पढ़िए मेघा जी। नहीं अभी तुलसी विवाह चालू है ना, इसके ऊपर है। मैं हिंदी में भजन गा रही हूँ। जी बिल्कुल, हेलो। आपका स्वागत है। तुलसा माँ ऐसा वर दीजिए, तुलसा माँ ऐसा वर दीजिए। मैं 2 मिनट मैम, नहीं मिल रहा है। हिंदी में गा, कंफ्यूज हो रही हूँ, सॉरी। हाँ, तुलसा माँ ऐसा वर दीजिए, तुलसा माँ ऐसा वर दीजिए। मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए। मेरे हाथों की मेहंदी चमकती रहे, मेरे हाथों की मेहंदी महकती रहे। ये महकती रहे माँ, महकती रहे, ये महकती रहे उम्र भर के लिए, ये महकती रहे उम्र भर के लिए। तुलसा माँ ऐसा वर दीजिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए। मेरे हाथों की में भी मेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे, मेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे। ये चमकती रहे माँ, चमकती रहे, ये चमकती रहे उम्र भर के लिए। तुलसा माँ ऐसा वर दीजिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए। मेरे हाथों की चूड़ी खनकती रहे, मेरे हाथों की चूड़ी खनकती रहे। ये खनकती रहे माँ, खनकती रहे, ये खनकती रहे माँ उम्र भर के लिए, ये खनकती रहे माँ उम्र भर के लिए। तुलसा माँ ऐसा वर दीजिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए। मेरे पैरों की पायल खनकती रहे, मेरे पैरों की पायल खनकती रहे। ये खनकती रहे माँ, खनकती रहे, ये खनकती रहे उम्र भर के लिए, ये खनकती रहे माँ उम्र भर के लिए। तुलसा माँ ऐसा वर दीजिए, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए। धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर। जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वो घर स्वर्ग के समान होता है। बहुत ही सुंदर आपने गाया और आप मन से जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अलका जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कैमरा क्यों नहीं दिख रहा है? नागपुर से अलका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अलका जी, आपका विभू के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए और अपने मन के दीप जलाइए। आप अनम्यूट कर लीजिए। ओके, थैंक यू मैम।
अलका दीदी अपना कैमरा ऑन करिए और अनम्यूट करिए। हाँ, अनम्यूट भी करिए, फर्स्ट वाला बटन है। हाँ, परफेक्ट। अब मैं देखी। बिल्कुल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर विभू के मंच में अपने संस्मरण सुनाना चाहती हूँ, जब से मैंने विभू में जुड़ा है उसके बारे में, और विशेष तौर से जो दिवाली का जो उपक्रम चला रहे थे कि दिवाली का हमारे को बम्पर उपहार मिला, उसके बारे में मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी। अपने जो निजी मेरे विचार हैं और उसी को हम संस्मरण बोल सकते हैं और लोगों के विचारों में, कि जिस प्रकार से इन्होंने चलाया, तो मैंने देखा है कि इसके पहले जो दिवाली का जो हम लोग करते थे, तो एक रूटीन के समान, जैसे कि दिवाली आई है, सफाई कर लिया हमने और दिए जला लिए और एक पूजा कर ली, इस प्रकार से हम करते थे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने देखा जाए तो एक प्रकार से एक यज्ञ के समान, एक आंदोलन के समान इन्होंने दिवाली को बताया कि हम दिवाली को किस प्रकार से मना सकते हैं। तो शुरुआत में उन्होंने ये बताया कि दिवाली के पहले हम जैसे रूप चौदस के समय हम किस प्रकार से उपटन लगा सकते हैं और अपने शरीर को कैसे सुंदर बना सकते हैं। तो सुनानी मांदना जी का जो मैंने सुना वो मुझको बहुत अच्छा लगा। उसका मैंने उपटन लगाया और उपटन लगाने के बाद घर के सब लोगों ने भी लगाया। और अंजू जी की जो आंवले की रेसिपी थी, उसमें क्या है, जल्दी मैं हर किसी को बोलती हूँ कि आंवला खाना चाहिए, लेकिन मैं खुद आंवला नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि जब मैं आंवला खाती हूँ तो मेरा मुंह एकदम बकट हो जाता है। लेकिन उन्होंने इतने अच्छे तरीके से बताया आंवले के, कि मैं उसकी आंवले की बहुत सारी चीजों को भी मैंने यूज किया। और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार मैं उनके लिए भी हूँ, श्वेता जी दीक्षित जी का, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से घर को बताया कि किस प्रकार से घर को डेकोरेट करना। घर को डेकोरेट करना तो हम बहुत बार घर को डेकोरेट करते थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और जो अच्छे तरीके से बताया वो तेल बताया, जो तेल को पहली बार हमने यूज किया। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैंने महुए का तेल बहुत जगह मंगाने की कोशिश की, ढूंढा, लेकिन मुझको महुए का तेल नहीं मिला। तो मैंने और महुए के तेल के अलावा बाकी सारी चीज को यूज किया, तो पूरा घर मेरा महक रहा था और अपने अंदर से एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि हाँ, कुछ हम एक डिफरेंट कर रहे हैं इस प्रकार से। और जो यहाँ पर मेडिटेशन के बारे में बताया गया, तो उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया कि आप घर की साफ सफाई तो करते हैं, आप अंदर की भी साफ सफाई करिए। तो इस बार जो घर की साफ सफाई हुई, एकदम युद्ध स्तर पर सफाई हुई और घर के कोने कोने को बहुत अच्छे से अच्छा रखा हमने, और घर में एक भी वेस्ट चीज नहीं है। और वैसे ही मैं सोचती हूँ कि मन के अंदर भी शायद कोई वेस्ट चीज नहीं है, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और मैं प्रयास भी करूंगी कि अंदर भी जो कुछ थोड़ा बहुत जो जो भी होगा वो बाहर निकला। इतना अच्छे से उन्होंने बोलना चाहिए, ध्यान करना हमारे को बताया, मेडिटेशन बताया। और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं नीना भंडारी जी का, कि मैं अभी तक, जब तक इस मंच से मैं नहीं जुड़ी थी, तो मेरे पूजा पाठ में और ये है जो है उसमें मेरा ऐसा कोई बहुत विशेष मेरा मन नहीं था। लेकिन उन्होंने जो सरस्वती की आराधना जिस प्रकार से बताई, वो सरस्वती की आराधना मैंने की और बहुत लगन से मैंने किया। और मैंने तो किया, चलो ठीक है, मैंने उसको सुना और मुझको बहुत अच्छा लगा, अंदर तक अच्छा लगा। साथ में मेरे बच्चे लोगों ने भी किया, वो मुझको बहुत अच्छा लगता है। ये जो मैंने पहना हुआ है, ये मैंने पूरी बराबर उन्होंने बताया था उस दिन मैंने ये किया, और ये धागा पहन रखी हुई हूँ। और उन्होंने जो बताया कि चौमुखी दिए लगाना है, आटे के वो चौमुखी दिया मैंने लगाया। और शायद मैंने मनस्वी में फोटो डाली भी थी कि इस प्रकार से दिया हम बना सकते हैं और लगा सकते हैं। पितरों को तर्पण किया। और फिर उसके बाद लक्ष्मी जी की पोटली बनाने में तो मुझको इतना ज्यादा आनंद आया। और बोलना चाहिए कि अंदर जो आत्मा भी होती है वो भी मेरी शुद्ध और पवित्र हो गई है। और इसमें भी मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब इसमें शामिल हुए थे, और एक एक चीज को मैंने बहुत ध्यान से ढूंढ ढूंढ के लेके आई। और जो उन्होंने गुंजमाला बोली थी, वो गुंजमाला ढूंढने के लिए भी मैंने बहुत प्रयास किया। फिर उसके बाद मुझको पता चला कि गोवर्धन दास जी की हवेली है, वहां पर गुंजमाला इजीली मिल जाती है। तो विभू मंच के और लोग भी होंगे जिनको यदि गुंजमाला के बारे में लोग बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि कहाँ मिलेगी, कैसी मिलेगी,
तो ये गुंजमाला भी वहां पर विभू के वहाँ है, गोवर्धन दास हवेली में मिलती है। आज मेरा कैमरा ठीक नहीं है, मोबाइल मेरा गड़बड़ हो गया है, इसलिए दिख नहीं रही है। तो ये गुंजमाला मेरे को वहां पर मिली। और जो एकाक्षी नारियल जो लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे थे और परेशान हो रहे थे, तो एकाक्षी नारियल भी क्या नाम से मेरी सिस्टर रहती सागर में, वहां पर इजीली मिल जाता है। तो कभी यदि मैं जाऊं तो मैं जरूर से सब लोगों के लिए जरूर से लेके आऊंगी। तो इस प्रकार से ये मैंने पूजा अर्चना की जो मैंने कभी भी नहीं की थी। एक जिस प्रकार से एक दिवाली की जैसे जनरल हम सभी लोग बचपन से जैसे देखते आ रहे हैं, उस प्रकार से मैंने पूजा करती आ रही थी। लेकिन जब ये किया, गायत्री सरस्वती जी का पूरा 108 बार का मंत्र पढ़ा, फिर ये लक्ष्मी जी का मंत्र पढ़ा, उसके बाद रात को 11 बजे इसको जब मैंने अपने उसमें लॉकर में रखा तो मुझको बहुत अच्छा लगा। और मेरा बेटा हैदराबाद में है, वो भी इसको लेकर गया। और मतलब जो भी मैंने यहाँ पर विभू के मंच में जो भी बताया गया किया गया, वो सब कुछ मैंने किया। और मैंने पहली बार किया, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं ये अपने संस्मरण जो मैंने खुद से फील किया है, मैं लोगों को जरूर से बताना चाहूंगी कि यहाँ पर सिर्फ हम आके केवल हम ऐसा नहीं कि हम सिर्फ योगा सीख रहे हैं या ब्यूटी टिप्स सीख रहे हैं। अच्छा, ब्यूटी का भी मैं बताऊंगी, जो करवा चौथ के समय ब्यूटी का बताया गया था, तो जनरली मैं भी बहुत ज्यादा मतलब मेकअप की तरफ मेरा ऐसा बहुत रुझान नहीं है, ना मुझको आता है करना। लेकिन मैंने उसको भी सुना और उसको सुनने के बाद मेरे को लगा हाँ ठीक है, ये भी हम थोड़ा बहुत अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो भी इस प्रकार के दिवाली के समय बताया गया, विभू के मंच में बताया गया, इतना बेहतरीन बताया गया कि ऐसी दिवाली मेरी आज तक कभी भी नहीं मनी जो कि इस बार मनी है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विभू मंच के लिए, रानी जी का धन्यवाद। और हम सबको मंच प्रदान करने के लिए भूतड़ा सर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये मंच प्रदान किया कि इतनी सारी प्रतिभाएं एक साथ इकट्ठी हुई। और इकट्ठी होने से सब लोगों के में इतनी जागरूकता, ये लोगों को जानकारी, मैं खुद क्या नाम से 55 साल की हो रही हूँ, लेकिन मुझको ये जानकारी नहीं थी जो नीना भंडारी जी ने जो हमारे को यहाँ पर दी, और इतने सरलता से इतने अच्छे तरीके से बताया कि एक सेकंड भी मन इधर उधर नहीं हुआ कि इधर चले जाओ उधर चले। वो बिल्कुल जो बोल रही थी हम कंटिन्यू सुन रहे थे और एकदम दिमाग में फिक्स हो गया है। और अब हमेशा ही हम इसी प्रकार की पूजा करेंगे। और ईश्वर जरूर हमारे को जो भी उन्होंने बोला है कि वो सब ब्लेसिंग हमारे को मिलेगी, उसके लिए फिर से पुनः 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 धन्यवाद विष्णु लक्ष्मण फाउंडेशन को, रानी जी को और रानी जी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे संस्मरण थे, मैं ये चाहती थी कि मैं जरूर से बताऊं कि यहाँ पर आने से मुझको इतने सारे फायदे। धन्यवाद। जय श्री अलका दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी दिवाली के जो कोर्स हुए, जो हुए एपिसोड, उन सबका इतना सुंदर सारांश बताया कि मन खुश हो गया। पूजा दीदी अपने आप को रोक नहीं पा रही हैं आपसे कुछ कहने के लिए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच अलका दीदी, आपने दस्तक दिवाली की को पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और मैं आप सबको बताना चाहूंगी, अलका दीदी नेचुरोपैथिक डॉक्टर है जो कि हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं। 6 नवंबर 2020 से स्टार्टिंग से उनके सत्र हम लाभ लेते आ रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा से कितने सारे लाभ, कई सारे सेशंस दिए उन्होंने। थैंक यू सो मच अलका दीदी। जी धन्यवाद। साहित्य के रंग विभू के संग के शाम है दिवाली के इस शानदार कार्यक्रम में, जिसमें हमने खुला निमंत्रण दिया था कि आप आइए और हमारे साथ जुड़िए और अपने मन के दीप जलाएं। इस शाम है दिवाली की बागडोर मैं अपनी सखी, हमारी टीम मेंबर संगीता दीदी को सौंपना चाहूंगी और उनसे अनुरोध करूंगी कि वो आए और ये मंच आगे संभालें। साथ ही मैं उनसे ये भी अनुरोध करूंगी कि वे अपनी मधुर व आकर्षक आवाज में हमें एक सुंदर सी रचना पहले सुनाएं और फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। संगीता दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मंच आपका है। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी से एंकरिंग की है कि अब मुझे डर लग रहा है। चलिए, एक स्वरचित रचना आप सभी के लिए पेश है। जितने भी दीप जलाती थी बचपन में कम ही लगते थे, जितने भी जलाती थी पटाखे बचपन में कम ही लगते थे। मम्मी पापा का प्यार, भाइयों का दुलार बचपन में कम ही लगते थे। दीदी देती थी जितने भी उपहार बचपन में कम ही लगते थे। लेकिन आज जब उम्र के इस पड़ाव पर काफी उपहार मिलते हैं,
और इनकी तुलना उनसे करती हूँ तो ये सारे उपहार उस बचपन के उपहार से कम ही लगते हैं, क्योंकि प्यार, दुलार, उपहार सब बहाने थे। हमें तो साथ मिलकर कुछ दीप और जलाने थे। माँ, पापा, भैया के दुलार और पानी थे। कुछ समय और बिताना था साथ, कुछ दीप और जलाने थे। धन्यवाद। वाह, बहुत ही बढ़िया। रोज रात में आपकी मधुर वाणी सुनने की तो हम सबको आवाज आदत ही हो चुकी है। यही है हमारी सखी रचना जो आपकी डेली बहुत कथा सुंदर। सुनाते हैं। अद्भुत अद्भुत। संगीता जी, रचना आपकी बहुत सुंदर, बहुत सार्थक रचना है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। एकदम जैसे बोलते हैं ना कि गागर में सागर समाने वाली बात। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब इस कार्यक्रम का संचालन शुरुआत करने से पहले 2 लाइनें सभी सखियों के लिए। कुछ दीप आशा के जलाएंगे हम, एक स्वच्छ प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएंगे हम। भय निराशा को दूर भगाएंगे हम, उम्मीद और आशा के दीप जलाएंगे हम। शाम दीपावली में सभी का हार्दिक स्वागत। जय श्री कृष्णा। मैं कोलकाता से संगीता शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और इसके साथ ही मैं मंच पर मिसेस सुजाता क्षीरसागर जो वडोदरा से हमारे साथ जुड़ी हैं, चाहूंगी कि वो अपनी रचना हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। सुजाता दीदी, आपका बहुत स्वागत है। आइए और अपनी रचना इस पटल पे प्रस्तुत कीजिए। जी जी जी। मैं वडोदरा से हूँ और सबसे पहले सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। और आज मैं प्रभु श्री राम का भजन पेश करने जा रही हूँ जो अनूप जलोटा जी ने गाया हुआ है, तो मैं आज वो प्रस्तुति देने जा रही हूँ। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु वन को धाये, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी नारी ना हो ये पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे भक्त के भाग्य जगे, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने प्रभु तुमको, अब तुम मोहे पार करो। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े।
जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, के वट की नाव चढ़े। धन्यवाद। आपकी रचना के लिए मेरे पास शब्द नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शानदार। बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली मेरे पास भजन का कलेक्शन ही नहीं था, मैं फिल्मी सॉन्ग ज्यादा गाती हूँ इसलिए मुझे जैसा आता था मैंने वैसा गाया है। नहीं आता, आपको इतना अच्छा आता है कि मतलब हम कह नहीं सकते कुछ। बहुत सुंदर। थैंक यू। इतनी सुंदर प्रस्तुति के बाद में अब हम मुंबई से गीता जोशी जी को मंच पे आने के लिए आमंत्रित करते हैं। गीता जोशी जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस मंच पर। आइए और हमें अपनी रचना से भाव विभोर कीजिए। संगीता जी वे दिख नहीं रहे हैं अभी लिंक में, कोई दिक्कत तब नहीं। तक हम हम नेक्स्ट ले लेते हैं। अभी हम गाजियाबाद से भारती श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करते हैं। भारती दीदी, भारती दीदी। जी दीदी, जी दीदी। हाँ जी, आइए अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए ताकि हम आनंद ले सकें आपकी एक और अच्छी और उत्तम रचना का। हार्दिक स्वागत का। जय श्री कृष्ण। मैं भारती श्रीवास्तव गाजियाबाद से। आपका हार्दिक स्वागत है। आइए। मैं शामे दिवाली में श्री राम जी का मनन ना किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो राम जी के शरण में चलते हैं और एक प्यारा सा भजन मैं आपको सुनाती हूँ। आवाज में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं जी, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। राम जी करेंगे बेड़ा पार, राम जी करेंगे बेड़ा पार, दासी बने काहे को डरे, दासी बने काहे को डरे, राम जी करेंगे बेड़ा पार, राम जी करेंगे बेड़ा पार, दासी बने काहे को डरे, दासी बने काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, राम जी करेंगे बेड़ा पार, राम जी करेंगे बेड़ा पार, दासी बने काहे को डरे, दासी बने काहे को डरे, नैया तेरी राम हमारी, नैया तेरी राम हमारी, नहीं हरी आप समाये हरी, आप ही उठाओ तेरा भार हरी, आप ही उठाओ तेरा भार, दासी बने काहे को डरे, दासी बने काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, राम जी करेंगे बेड़ा पार, दासी बने काहे को डरे, आँखों में भजे ध्यान से, बाहों में भजे ध्यान से, हाथों में भजे ध्यान से, हार भी नहीं तेरी हार, हार भी नहीं है तेरी
डरे, राम जी करेंगे बेड़ा पार बेटा, राम जी करेंगे बेड़ा पार। दसी मैंने कान को रखेंगे, दसी मैंने कान को रखेंगे, राम जी करेंगे बेड़ा पार बेटा, राम जी करेंगे बेड़ा पार। दसी मैंने कान को रखेंगे, कर निर्दोष तुझे डरे, कर निर्दोष तुझे डरे, पग पर साधे सरे, जरा भावना से कीजिए पुकार, जरा भावना से कीजिए पुकार। दसी मैंने कान को रखेंगे, दसी मैंने कान को रखेंगे, राम जी करेंगे बेड़ा पार, राम जी करेंगे बेड़ा पार। दसी मैंने कान को रखेंगे, सहज किनारा मिल जाएगा, सहज सहज किनारा मिल जाएगा, परम सहारा मिल जाएगा। सौंपने तो दे प्रेम बार, सौंपने तो दे प्रेम बार। दसी मैंने कान को रखेंगे, राम जी करेंगे बेड़ा पार बेटा, राम जी करेंगे बेड़ा पार। दसी मैंने कान को रखेंगे, दसी मैंने कान को रखेंगे, दसी मैंने कान को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, इतने सुंदर भजन के साथ बहुत सुंदर मैसेज। उदास मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। बस डरना किस बात है, बस सौंप दीजिए उनको। बस सही बात, बिल्कुल पतवार उन्हीं के हाथ, वही पार लगाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भारती दीदी आपका। थैंक यू दीदी। पूजा दीदी, गीता दीदी आई हैं क्या? नहीं हुए जॉइन। ठीक है, तो अब हम जोधपुर से सरिता श्रीवास्तव दीदी को आमंत्रित करते हैं। सरिता दीदी, सरिता श्रीवास्तव दीदी। वो जुड़ी हुई हैं, वो किसी दूसरे नाम से हैं वो। अच्छा, अरे वो हम लिंक, वो जूम लिंक से वो ज्वाइन कर रहे थे तो उसमें वो लिख गया, फिर चेंज नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, आप अपनी रचना पढ़िए। नाम से मेरा नाम सरिता श्रीवास्तव है, मैं जोधपुर से हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं पहली बार इस मंच से जुड़ी हूँ, तो यहाँ मंच के आयोजनकर्ताओं को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, जिन्होंने ये मंच उपलब्ध कराया हमें। आज हम लोग यहाँ पर दीपावली महोत्सव मनाने हेतु उपस्थित हुए हैं। इस उपलक्ष्य में मैं कुछ पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। अवधपुरी प्रभु आवत जाने, भई सकल शोभा कै खाने, बहाही सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु राम के आगमन पर जिस प्रकार त्रिविध ब्यार शीतल मंद सुगंधित वायु चली और सरयू का जल निर्मल हो गया, ऐसे ही दीपावली मनाइए। हम लोगों को भी अपने आसपास की वायु, शुद्ध वायु, निर्मल जल निर्मल रहे, ये ध्यान रखना चाहिए। अयोध्या वासियों ने प्रभु राम का असंख्य दीपक प्रज्वलित कर स्वागत किया था, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। इसके साथ ही हमें इस त्योहार से एक संदेश भी मिलता है कि हमारा पर्यावरण जो है प्रदूषण रहित बना रहे। दीपावली की गरिमा, प्रदूषण रहित बनाकर दीपावली की गरिमा को बनाए रखें।
हम लोग तरह तरह से दीपावली का त्योहार मनाते हैं। पहले हम लोग क्या परंपरा थी कि रात में हम लोग पूजा वूजा के बाद ताश जरूर खेलते थे और काजल पारा जाता था दीपावली की पूजा में, वो सब लोग लगाते थे पूरा घर। और तो इस वही परंपरा का निर्वहन आज हम आज भी कर रहे हैं। दीपावली बहुत सुंदर त्योहार है, उसे उसी खूबसूरती से मनाना चाहिए। अंत में मैं कुछ शब्द कहकर अपनी बात समाप्त करती हूँ। मना रहे दीपावली, बांटो खुशियां अपार, द्वार रंगोली सजा रहे, मन में भर उल्लास। दीपक से दीपक जला, दूर करो अंधकार, रात अमावस लग रही जैसे पूनम चांद। बरसों से ही चल रही यही प्रथा ये रीत, होती बुराई पर सदा अच्छाई की जीत। धन्यवाद, नमस्कार सबको। बहुत खूब, धन्यवाद दीदी। अब मैं इस मंच का संचालन अपनी सखी कविता जैन दीदी को सौंपना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं उनके लिए चंद लाइनें पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके लिए कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, तो मैंने ये 2 लाइनें उनके लिए लिखी हैं। कविता जैन दीदी, आपका स्वागत और ये 2 लाइनें आपके लिए। क्या करूं बखान मैं इनकी खूबियों का, रोशन इन्हीं से है ये हमारी शामिया दीपावली। एक से बढ़कर एक हैं झिलमिलाते सितारे यहाँ, इन सब से ही है हमारी रोशन दीपावली। कविता दीदी, स्वागत है आपका। अब आगे का मंचभार आप संभालिए। धन्यवाद संगीता दीदी, बहुत आनंद आ रहा है आपकी आवाज में, और मेरी आवाज सुनना शायद लोगों को पसंद आए या ना आए, पर चूंकि कार्यभार मिला है तो आगे बढ़ाती हूँ। आपकी शानदार आवाज और आपका जो अंदाज है उस सभी से हम सभी परिचित हैं। हर रोज आपकी आवाज में जो कहानियां सुनने को मिलती है बेहद अभिभूत कर देती हैं। सबसे बड़ी बात जो होती है, जो उसमें आपका जो भावों की अभिव्यक्ति है, बेहद मनमोहक। तो आपका धन्यवाद सबकी तरफ से। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जी, जय श्री कृष्णा। तो चलिए, बात हो रही है दीपावली की। हम सभी दीपावली के पर्व पर धन की कामना हेतु माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं। जी हाँ, लक्ष्मी जी जहाँ हैं वहाँ सरस्वती तो होंगी ही। चूंकि मैं जैन हूँ, हमारे लिए दीपावली भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक के रूप में मनाया जाने वाला पर्व है। इसीलिए हम लक्ष्मी के 3 रूपों की आराधना करते हैं, ज्ञान लक्ष्मी, धन लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी। आज इसी भाव को अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही हूं मैं, और मेरी कविता का शीर्षक है कुछ दीप जले। कुछ दीप जले घर आंगन में, कुछ दीप जले घर आंगन में, दीपित कर दे जो हर कण। कुछ दीप जले मन प्रांगण में, ज्योतित कर दे जो जीवन। वे दीप, जो दीप हम घर आंगन में जलाते हैं, जिनसे हम सजावट करते हैं, वे दीप प्रकाशित करें गृह को धन धान्य वैभव समृद्धि से। ये दीप, जो दीप हम अपने मन में जलाएं अच्छे गुणों के, ये दीप आलोकित करे मन को उनकी सद्भावना शांति से। वे दीप जले घर द्वारों पर, छत पर, तुलसी के चौरे पर। ये दीप जले हृदयांगन में, हर मन के अंतर मन में, हर मानव के अंतर मन में। उन दीपों से धन लक्ष्मी आती, भरती संपन्नता मणिपारसा। इन दीपों से ज्ञान लक्ष्मी आती, हरती तम कलमश अंतस का। आह्वान करें हम दोनों का, आह्वान करें हम दोनों का, श्री भारती के नित चरण गहें। उत्तम कर्म से पुण्य संचित कर, हम मोक्ष लक्ष्मी का वरण करें, हम मोक्ष लक्ष्मी का वरण करें। यही इच्छा है कि आज यहाँ उपस्थित समस्त मनस्वियां, सबके परिवारों में धन लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी का आगमन हो। तो बहुत सुंदर कविता जी, कविता दीदी, बहुत सुंदर रचना, बहुत प्यारे ढंग से आपने प्रस्तुत करी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद आप सभी का। भजन, गीत, काव्य और संस्मरणों से जुड़ी शाम दीपावली में एक बार पुनः मैं आप सभी उपस्थित मनस्वियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साहित्य रंग विभू के संग के माध्यम से
आज VLF का यह ऑनलाइन पटल कुछ नए साहित्य प्रेमियों से जुड़ने और उनको सुनने का एक आनंददायी अवसर हमें प्रदान कर रहा है। तो आइए शाम दीपावली में सुनते हैं कुछ और मोहक रचनाएं, और इस क्रम में मैं अगली कड़ी के रूप में आमंत्रित कर रही हूँ लखनऊ से हमारे बीच उपस्थित मधु श्रीवास्तव जी को। स्वागत है मधु जी आपका। मधु जी आप उपस्थित हैं? उनका नाम नहीं दिख रहा है यहाँ लिंक में। अगर किसी और नाम से मधु श्रीवास्तव जी आप जुड़ी हैं तो कृपया बताएं। मधु जी सबसे पहले जुड़ गए थे, इस समय शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जी जी राइट, वे काफी थे देर तक तो जुड़े। वो थे, अभी डिस्कनेक्ट हो गए शायद। जी अपन जी। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम। जी जी हाँ जी, हम इंतजार करते हैं उनका, और अब इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। और अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रही हूँ सिरोंज मध्य प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित श्रीमती ऋतु भार्गव जी का। आपका स्वागत है ऋतु जी, और हम उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं आज आप हमें दीपावली से जोड़ने के लिए क्या सुनाने वाली हैं। स्वागत है ऋतु भार्गव जी का। कविता दी वे भी लीव हो गए, शायद नेट इशू हुआ होगा। ये ये दोनों लोग भी जुड़े तो हुए थे, अभी तक तो जुड़े हुए थे ये लोग। वही तो। मैं कॉल करती हूँ। जी ठीक जी है, हम अगली कड़ी को आमंत्रित करें। हाँ जी आगे बढ़े हम क्या? हम जी इंतजार दीदी। करते हैं मधु जी का, ऋतु जी का हमें इंतजार रहेगा, संभवतः डिस्कनेक्ट हो गए होंगे। तो जी जी अब अगली प्रस्तुति के लिए आमंत्रित कर रही हूँ सिटी ऑफ जॉय या आनंद के शहर कोलकाता से पधारी VLF के रेड एप्पल किड्स से जुड़े आरती ठक्कर जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ, जो एक अध्यापिका हैं। वे आए और अपनी रचना से इस पटल की शोभा बढ़ाएं। आरती ठक्कर जी। कविता दीदी जी इसको काटिए, 1 सेकंड। जी जी बिल्कुल इंतजार है, आप आइए। जी मेरे फोन से करेंगे, एक्चुअली उनके फोन में कोई प्रॉब्लम आ गई है अभी सडनली। ठीक है ठीक है। मधु जी जुड़ गई हैं, कविता जी मधु जी जुड़ गई हैं, पूजा भी, वो ऋतु भी ज्वाइन कर रही हैं। मधु जी आ गई हैं। तो अभी आरती जी आप पहले। जी आरती जी अगर आप हैं तो हम आपके लिए इंतजार करते हैं। ठीक है, आप ऐसे बैठो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जय श्री कृष्ण। मैं पकड़ती हूँ। जय श्री कृष्ण आरती जी। चलो अब देखिए, आप दिख रही है सबसे पहले। हाँ हाँ बस। अच्छा, जय श्री कृष्ण। दीपों का है यह त्योहार, दीपों का है यह त्योहार, दीप सजे हर आंगन में जैसे चमके तारे आसमान में। दीपों का है यह त्योहार, मिलकर सब दीप जलाएंगे। अंधेरे रात में दीपों की जगमगाहट से सारी दुनिया रोशन हो जाएगी। जैसे सुबह की हर किरण संग लाए नए तराने, पंछियों की चहचहाहट, मधुर संगीत, वैसे ही दीपावली की शाम मचे बच्चों की धूम। ये प्यारे बच्चे हर माता पिता की आंखों के तारे, जैसे हर झिलमिल करता दीपक कहता है यूं ही सब टिमटिमाते रहो, अच्छाई का मार्ग अपनाओ, क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होती है। यह संदेश लाया यह दीपों का त्योहार, दीपों का यह त्योहार, आशा के दीप जगमगाते रहे, जगमगाते रहे। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आरती जी, मजा आ गया। और खास बात यह कि आपने बच्चों के साथ इसको जोड़ा। सचमुच हम बड़े जितना आनंद लेते हैं, हमसे बहुत ज्यादा आनंद होते हैं त्योहार बच्चों के लिए। तो दीपावली पर इस सुंदर रचना के लिए आपका बहुत बहुत आभार। 2 पंक्तियां कहूंगी। कुछ दीप जलाएं स्नेह भरे, कुछ दीप जलाएं स्नेह भरे, मन में प्रेम और नेह भरे, देखो तम कैसे हारा, फैला उमंग का उजियारा। तो उमंग का उजियारा हम सभी की जिंदगी में बिखरता रहे, इस आशा और विश्वास के साथ आज के कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में मैं आमंत्रित कर रही हूँ लखनऊ से हमारे बीच उपस्थित मधु श्रीवास्तव जी को।
मधु जी आप आए और अपनी रचना हमारे साथ साझा करें। अनम्यूट कीजिए प्लीज मधु आंटी जी। नमस्कार। नमस्कार। आ रही आवाज? जी हाँ बढ़िया। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके घर दीप से उजाले रहें, सबके उजाले बने रहें, इसी शुभकामना के साथ आइए हम सब एक दिए के गीत गाते हैं। आओ फिर से दिए जलाएं, आओ फिर से दिए जलाएं, फिर से दिए जलाएं, मिल के दिए जलाएं, आओ फिर से दिए जलाएं, फिर से दिए जलाएं। माटी के इस पावन दीप से मन अंधकार भगाए, माटी के इस पावन दीप से मन अंधकार भगाए, मन अंधकार भगाए, आओ फिर से दिए जलाएं, फिर से दिए जलाएं। एक दिया आंगन की तुलसी दूजे से द्वार सजाएं, एक दिया आंगन की तुलसी दूजे से द्वार सजाएं, आओ फिर से दिए जलाएं, मिल के दिए जलाएं, मिल के दिए जलाएं। एक दिया पीपल के नीचे भेदभाव सब मिटा के पीछे, एक दिया पीपल के नीचे भेदभाव सब मिटा के पीछे, आओ मिल के दिए जलाएं, फिर से दिए जलाएं, फिर से दिए जलाएं, आओ मन निर्मल कर जाएं, मन निर्मल कर जाएं, फिर से दिए जलाएं। एक दिया दूजे से बोला, एक दिया दूजे से बोला, तू भी माटी मैं भी माटी, फिर ये भेद रहे किस भांति। एक दीवा दूसरे से बोला, मैं भी माटी तू भी माटी, फिर ये भेद रहे किस भांति। मैं गरीब टपरी का उजाला, मैं गरीब टपरी का उजाला, तू बहुमंजिल भार संभाला। तेरी बाती मेरी बाती, तेरी बाती मेरी बाती, अमीर गरीब का भेद मिटाए। तेरी बाती मेरी बाती, अमीर गरीब का भेद मिटाए, आओ मिल के गले लगाएं, फिर से दिए जलाएं, आओ मिल के दिए जलाएं, दीप उत्सव मनाएं, फिर से दिए जलाएं, फिर से दिए जलाएं, फिर से दिए जलाएं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मधु जी, बेहद खूबसूरत आपकी आवाज और उतना ही सुंदर अंदाज जिसमें भाव बहुत अच्छे थे। बहुत आनंद हुआ आपकी इस कविता को सुनकर, इस गीत को सुनकर। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। इस गीत के मुख्य बोल मुझे याद आते हैं। आपने कहा था आओ फिर से दिया जलाएं, और इसी क्षण मुझे याद आ गई कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो बड़े राजनीतिज्ञ थे, जी उनकी कविता जिसका शीर्षक था आओ फिर से दिया जलाएं। मेरी 51 कविताएं नाम की उनकी जो पुस्तक है उसकी एक बेहद चर्चित ये कविता रही, और मैं रोक नहीं पा रही हूँ उसकी 2 पंक्तियां कहने के लिए, कि जिसमें उन्होंने कहा कि भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। जी हाँ, धन्यवाद आपका।
उनकी और पुण्यतिथि पे मैंने ये प्रोग्राम पूरा किया था, उनकी पुण्यतिथि पे। ऐसे बहुत बढ़िया। SNA में अच्छा, संगीत बहुत नाट्य बधाई अकादमी आपको। का प्रोग्राम हुआ था 15 दिन का, पूरा ये जी, प्रोग्राम किया था। थैंक बहुत यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। बेहद नैनाभिराम आनंददायी ये संध्या हो चली है और आगे बढ़ते हैं अगले क्रम में। मैं आमंत्रित कर रही हूँ सिरोंज मध्य प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हैं ऋतु भार्गव जी। आपका स्वागत है ऋतु जी, आप आए, हम आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप अपनी रचना पढ़ें। ऋतु भार्गव जी। जी, जय श्री हेलो, कृष्ण। जय श्री कृष्णा। शामी रंग दीपावली के संग सभी सखियों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा। और देव दीपावली है 2 दिन बाद, कार्तिक पूर्णिमा, उसकी सबको हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नवीन सिंह चतुर्वेदी जी के कुछ संकलित दोहे हैं, तो मैं आज वो सुना रही हूँ, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि दीपावली एज अ फेस्टिवल तो हम मनाते ही हैं, लेकिन दीपावली में जब पूरा एक परिवार इकट्ठा हो जाता है तब वो अपने आप में एक त्योहार बन जाता है। दसों दिश, हेलो हेलो जी दीदी। हाँ जी जी, दीदी। बोलिए दीदी। मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल परफेक्ट। पढ़िए। दसों दिशा जगमग हुई, धरती गगन ललाम, पहुंचे थे जिस क्षण अवध लक्ष्मण सीताराम। बम्ब फटाके फूटते कोलाहल के संग, मनमोहक लगते मगर फुलझड़ियों के रंग। सजनी सजना से कहे सजन सजाओ साज, मुझे ला दिए प्रीत से धनतेरस है आज। प्रीतम पाती पढ़ रहे प्रीत पारखी नैन, शब्दों में ही ढूंढते दीप अवल सुख दें। कल कल कहते कट गया कितना काल कराल, इस दीवाली तो सजन दिल को कर खुशहाल। अति उत्तम अनुपम अमित अद्भुत अपरंपार, सुंदर सरस सुहावना दीपों का त्योहार। यही बात कहते रहे हर युग के विद्वान, दीपक ज्ञान जले तभी मिटे तमस अज्ञान। दिवाली का है यही दुनिया को संदेश, अपनों को भूलो नहीं देश रहो कि विदेश। चूनर साड़ी ओढ़ना विदिया कंगन संग, गोरी तुझसे फूटते फुलझड़ियों से रंग। सजा थाल पूजा करें साथ रहे परिवार, हर घर में ऐसे मने दिवाली त्योहार। रस बत्तियां बतिया रहे ले हाथों में हार, ये दिवाली खास है दिलदारा के साथ। भरे पड़े हर सू यहाँ ऐसे भी इंसान, खुशी बम से हौसले रॉकेट से अरमान। लेकिन बहना की कुमकुम लगे हर भाई के मान, मने दूज का पर्व भी दिवाली के साथ। मातु पिता भाई बहन सजनी बच्चे यार, जब जब ये सब साथ हो तब तब है त्योहार।
रमा चरण पर राखिए श्रद्धा सह निज मान। दीपावली मनाइए दीप अवली के साथ। दीपावली मनाइए दीप अवली के साथ। थैंक यू। वाह वाह, सचमुच पर्वों का आनंद अपनों के साथ ही आता है। और आज वीएलएफ से जुड़ी समस्त मनुष्यों के साथ भी हम उसी आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, मानो एक परिवार एक बार फिर दीपावली मनाने के लिए एकत्र हुआ है। सुंदर अलंकारों से सुसज्जित इन सुंदर दोहों और आपकी मधुर आवाज और अंदाज के लिए आपका बहुत बहुत आभार रितु जी। थैंक यू सो मच। तो देखिए, साहित्यिक रचनाओं की एक सुंदर सी माला तैयार हो रही है और इस माला के अगले मोती के रूप में मैं आमंत्रित कर रही हूँ चित्रा जायसवाल जी को, जो पधारी है तहजीब की नगरी लखनऊ से। स्वागत है चित्रा जी आपका। चित्रा जी अनम्यूट करिए। आ रही आवाज? जी जी आ रही है जी। आज की इस शामी दिवाली के उपलक्ष्य में मैं सभी रानी जी को, तनु को, सभी को आभार व्यक्त करती हूँ। मैं थोड़ा बोल नहीं पा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। और ये त्योहार दीपावली रामचंद्र जी के अयोध्या आगमन पर 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वो अयोध्या जी आते हैं तो पूरे नगर वासियों में इतना उल्लास और आनंद भरा हुआ है कि सारी अयोध्या नगरी दीपमालाओं से सजी हुई है और नर नारी अपने अपने द्वारों पर कलश धरे हुए हैं और सभी गायन नृत्य कर रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं। मैं भी आप लोगों के सम्मुख एक मंगल गीत लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। घर लौटे राजा राम आज सखी मंगल गाओरी। घर लौटे राजा राम आज सखी मंगल गाओरी। आज छाए रही खुशी अपार कि घर घर दिए जलाओरी। आज छाए रही खुशी अपार कि घर घर दिए जलाओरी। सखी मंगल गाओरी द्वारे कलश धराओरी। सखी मंगल गाओरी द्वारे कलश धराओरी। घर लौटे राजा राम आज सखी मंगल गाओरी। घर लौटे राजा राम आज सखी मंगल गाओरी। दिन वनवास के बीते दुख हारे और सुख जीते। दिन वनवास के बीते दुख हारे और सुख जीते। लौटे मोरे राज दुलार आज सखी मंगल गाओरी। घर लौटे राजा राम आज सखी मंगल गाओरी। घर लौटे राजा राम आज सखी मंगल गाओरी। 10 कंधर मार गिरायो निज भक्त को राज दिलायो। 10 कंधर मार गिरायो निज भक्त को राज दिलायो। दशरथ नंदन के स्वागत में, दशरथ नंदन के स्वागत में सखियां पलक बिछाओरी। घर लौटे राजा राम आज सखी मंगल गाओरी। संग आई जनक दुलारी
संग साथ लखन बलधारी, संग आई जनक दुलारी, संग साथ लखन बलधारी, संग साथ लखन बलधारी। इन तीनों प्राण आधारन पे, इन तीनों प्राण आधारन पे, सखी तन मन वारोरी। इन तीनों प्राण आधारन पे, सखी तन मन वारोरी। घर लौटे राजा राम, आज सखी मंगल गाओरी। घर लौटे राजा राम, आज सखी मंगल गाओरी। सखी इतने दीपक बारो, कहीं रह न जाए अंधियारो। सखी इतने दीपक बारो, कहीं रह न जाए अंधियारो। अरे जगमग जगमग जग होए, दीपावली मनाओगे। जगमग जगमग जग होए, दीपावली मनाओगे। घर लौटे राजा राम, आज सखी मंगल गाओगे। घर लौटे राजा राम, आज सखी मंगल गाओगे। आज छाए रही खुशी अपार, कि घर घर दिए जलाओगे। आज छाए रही खुशी अपार, कि घर घर दिए जलाओगे। सखी मंगल गाओगे, घर घर दिए जलाओगे। दीपावली मनाओगे। घर लौटे राजा राम, आज सखी मंगल गाओगे। आज सखी मंगल गाओगे, आज सखी मंगल गाओगे। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद चित्रा जी। आपने बड़ी मधुरता से सबके अक्षय खुशियों और मंगल की कामना की। आपका बहुत बहुत आभार। आप कह रही है तबीयत खराब होते हुए भी आपने अपनी रचना पढ़ी, इसके लिए बहुत आभार आपका। धन्यवाद जी। आपका संगीत आप बंद करिए। धन्यवाद। और जी, और शाम में दीपावली आज की सार्थक हो गई है, और इसे बनाने के लिए इतनी सार्थक, इतनी शानदार ये शाम है, इसकी प्रमुख सूत्रधार निश्चित रूप से रानी दी हैं, पर हम सभी को जोड़ने का काम इस समूह में करती हैं पूजा दीदी। जी हाँ, वीएलएफ की कोऑर्डिनेटर पूजा ठक्कर जी, जो संभवतः हम सभी के लिए नई नहीं है, हम सभी उनसे अच्छी तरह परिचित हैं। उनकी मधुर मुस्कान और उनका सरल व्यवहार हम सभी को बेहद पसंद आता है। तो अब अगली कड़ी के रूप में मैं आमंत्रित कर रही हूँ पूजा जी को, वे आए और अपनी रचना पढ़ें। पूजा दीदी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। जय श्री कृष्ण। कोशिश करूंगी कुछ पंक्तियां मैं भी सुना सकूं। आता तो नहीं है, इसलिए पहले ही क्षमा चाहती हूँ। दीपावली त्योहार आया, खुशियां संग लाया। दीपावली त्योहार आया, खुशियां संग लाया। सबके दिल में उठे नई किरण आशा की। सबके दिल में उठे नई किरण आशा की। कोई जगह न हो निराशा की। ऐसा यह रोशनी भरा त्योहार, जिसमें चारों ओर दियों की जगमगाहट से चमके अंधियारी रात में रोशनी की किरणें बनकर किरण आशा की, बनकर किरण आशा की। अपने हर गम को भुलाकर सब मिलकर मनाए ये खुशियों का त्योहार दीपावली। हर आंगन सजे रंगों से, आसमान रोशनी से, हर जन का मन भरे आशा की किरण से। हर घर कोने कोने दीप जले, महके घर घर पाक पकवान की महक से। ऐसा ये त्योहार दीपावली का सबके दिल में उठे नई किरण आशा की, और रिजाए विष्णु लक्ष्मी जी को, जिनकी कृपा बनी रहे हर घर परिवार पर। ऐसा ये त्योहार दीपावली का सबके दिल में उठे नई किरण आशा की, नई किरण आशा की। दीपावली त्योहार आया, खुशियां संग लाया। और 2 लाइन मैं अपने वीएलएफ के लिए कहना चाहूंगी। विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन का
आंगन में इस तरह जगमगाते रहे आप सभी के साथ से। हर पल एक नई किरण आशा के दीप जगाकर बढ़ते रहे, आगे ही आगे लेकर एक नई किरण आशा की। ये टैगलाइन हमें मनस्वियों को दिया है रानी दीदी ने। हर एक नए दिन बेहतर तुम, जिसको सार्थक करते हैं आप सभी हमेशा इतना अच्छा साथ देकर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पूजा दी, आनंद आ गया। आप तो कह रही थी कि आप नहीं लिखती हैं, पर आप बहुत अच्छा लिखती हैं। बहुत आनंद आया। आप सबसे प्रेरणा लेकर छोटी सी कोशिश की है। आप छोटी सी कोशिश बहुत ही सार्थक रही पूजा दीदी आपकी। बहुत सुंदर रचना आपकी, बहुत सुंदर आपने लिखी, बहुत सुंदर पढ़ी। वेल पूजा, कांग्रेचुलेशन। तो नई आस जी, नई आस का, नवल विश्वास का, पतझड़ में मानो सुखद मधुमास का। आओ स्नेह भरे हम दीप जलाएं, आओ स्नेह भरे हम दीप जलाएं। जी हाँ, VLF बहुत सारी मनस्वियों के लिए इन्हीं दीपों का काम कर रहा है और सबके जीवन में एक नया उजाला बिखेर रहा है। तो VLF का हृदय से आभार। और अब कार्यक्रम के अगली कड़ी के रूप में मैं आमंत्रित कर रही हूँ तनु भार्गव जी को, जिनको परिचय की कतई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम सभी उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। उनका शानदार मंच संचालन आपने देखा और सुना। इसके साथ ही वे बेहतरीन कवयित्री और गायिका भी हैं। तो और ज्यादा प्रशंसा न करते हुए सीधे उनकी रचना पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ तनु भार्गव जी को। आप आए और अपनी रचना सुनाएं। जय श्री कृष्णा कविता दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर, इतने प्यारे ढंग से आपने मेरा स्वागत किया है, इतने प्यारे शब्दों के साथ। बिल्कुल उसके योग्य हैं। इतने योग्य में नहीं हूँ जितना आपने मुझे बना दिया है, उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपावली के उल्लास को उनके साथ बांटें, दीपावली के उल्लास को उनके साथ बांटें, जिनकी आंखें डगमगाई हुई हैं, जिनकी आंखें नम हैं। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। मेरी कविता का शीर्षक है कच्ची माटी के कुछ दीपक। कच्ची माटी के कुछ दीपक इस दिवाली ले आना, कच्ची माटी के कुछ दीपक इस दिवाली ले आना। ले आना माटी के खिलौने, खील बताशे ले आना। ले आना माटी के खिलौने, खील बताशे ले आना। लेकिन लाना राह किनारे से, लेकिन लाना राह किनारे से, भूखे लाचारों से। जो बैठे अधूरे स्वप्न लिए, जो बैठे हैं अधूरे स्वप्न लिए। है आस लगाए तुम्हारे लिए, है आस लगाए तुम्हारे लिए। तुम आओगे दीपों से घर को सजाओगे, तुम आओगे दीपों से घर को सजाओगे। उनके घर भी सज जाएंगे, उनके घर भी सज जाएंगे, उनके घर भी सज जाएंगे। खुशियों के घर को सजाओगे, तुम खुशियों से अपने घर को सजाओगे। कच्ची माटी के कुछ दीपक इस दिवाली ले आना, कच्ची माटी के कुछ दीपक इस दिवाली ले आना। ये जो कच्ची माटी की खुशबू है, जब हम दीपों को पानी में भिगोते हैं और फिर शाम को उसमें आस के तेल भरते हैं, दिया बाती लगाते हैं, विश्वास की ज्योत से अपने घर को जगमग कर देते हैं। एक प्रेम का दीपक कैसे जलाएं? एक दीप जलाएं श्रद्धा का, एक दीप जलाएं श्रद्धा का। जगमग विश्वास जो भर जाए, जगमग विश्वास जो भर जाए। दीप जलाए भाव भरा, एक दीप जलाए भाव भरा। मन को आशा से जो भर जाए, मन को आशा से जो भर जाए। दीपक शुभ दीपक शुभ मंगल
जलाता है, खुशियों के दीप जलाता है। एक दीप जलाए स्नेह भरा, एक दीप जलाए स्नेह भरा, मधुरिम जीवन को जो कर जाए, मधुरिम जीवन को जो कर जाए, एक दीप जलाए धैर्य भरा, एक दीप जलाए धैर्य भरा, मन को साहस से जो भर जाए, मन को साहस से जो भर जाए, दीपक मन दीपक मन मंदिर पावन करे, क्रोध अजल सब हरता है, क्रोध अजल सब हरता है। एक दीप जलाए शुद्ध मना, एक दीप जलाए शुद्ध मना, पर हित कल्याण जो कर जाए, पर हित कल्याण जो कर जाए, एक दीप जलाए प्रेम भरा, मन को तुलसी दर कर जाए, मन को तुलसी दर कर जाए, एक दीप जलाए प्रेम भरा, एक दीप जलाए स्नेह भरा, एक दीप जलाए श्रद्धा भरा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत मधुर तनु जी आपकी दोनों रचनाएं। इस गीत ने भी मन मोह लिया और आपकी पहली रचना जी ने जो हमें संदेश दिया वो निश्चित रूप से हम सभी उसका पालन कर रहे हैं, चूंकि अब एक भावधारा ये बह चली है कि हमको सड़क किनारे के जो विक्रेता हैं उन लोगों से दीपक खरीदने चाहिए। एक बहुत ही आकर्षक और अच्छा संदेश आपने दिया, उम्मीद है सभी इसका पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत कविता ही जी आपका, सुंदर, बिल्कुल बहुत सही है। बढ़िया दीदी। हमें माटी के दीपक ही जलाने चाहिए जिससे कि हम हर किसी के चेहरे पर वो मुस्कान भर सके। जिस दीपक से हम अपने घर को रोशन कर रहे हैं वो भी उस मुस्कान के हकदाई। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत खूब। हम माध्यम बन सकते हैं उनकी खुशियों का। बिल्कुल, अब बनना भी चाहिए हमारे को। बहुत ही बढ़िया। सूरज का पहिया अभी रुका नहीं है, सूरज का पहिया अभी रुका नहीं है, बहुत कुछ हो चुका है, कुछ हुआ नहीं है, बहुत कुछ हो चुका है, कुछ हुआ नहीं है। जी हाँ, जो शेष है बस वही विशेष है, जो शेष है बस वही विशेष है। तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी रानी भूत्रा दीदी को, जो दिल से लिखती है और जब बोलती है तो दिल का रोम रोम आनंद और उल्लास से हुंकार भर उठता है। रानी दीदी आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, आप आए और भाव विभोर कर दें इस मंच को। थैंक यू तनु दीदी, धन्यवाद। इस वक्त का इंतजार था, शामे दीपावली का इंतजार था, कुछ अपने दिल की बात कहने का इंतजार था, कुछ आप लोगों से जुड़ने का इंतजार था। आज शामे दीपावली के ऊपर एक मुझे मुहावरा याद आया कि हम जब दिए की बात करते हैं तो एक मुहावरा जो हम सब जानते हैं, दिया तले अंधेरा। तो दिया तले अंधेरा ये जो मुहावरा है इसे हम गलत साबित कर सकते हैं, पूछो कैसे। दिया तले अंधेरा, जो दिया देता है ना, जो देता है वो दिया, और दिए के नीचे ही अंधेरा अगर है तो वो उसे भी रोशन किया जा सकता है अगर कोई और दिया उसी के पास हम जलाएं। तो कहीं भी अंधेरा ना रहे, जो दे रहा है उसके भी खुद के आंगन में अंधेरा ना रहे, और ऐसा होता भी नहीं है क्योंकि हम जोत से जोत जगाने में विश्वास रखते हैं। तो एक दिया नहीं, कई सारे दियों की जगमगाहट लेकर आती है दीपावली, कुछ संदेश भी लेकर आती है दीपावली।
तो आइए कुछ अपने मन की बात कहूं। हम दीन की दरिद्रता दूर करे दीपावली, हम दीन की दरिद्रता दूर करे दीपावली, अग्नि सी पवित्रता प्रचुर दे दीपावली, अग्नि सी पवित्रता प्रचुर दे दीपावली। दुख न दे कभी दस्तक, दुख ना दे कभी दस्तक, बाधाएं ना दे दिक्कत, बाधाएं ना दे दिक्कत, दोस्ती में हो बरकत, दोस्ती में हो बरकत, व्यापार में भी हो हरकत, व्यापार में भी हो हरकत। हर तन्हा दिल को रोशन करे दीपावली, हर तन्हा दिल को रोशन करे दीपावली, हर विरह मन को अपनों से मिलाए दीपावली, हर विरह मन को अपनों से मिलाए दीपावली। हर सूने आंगन को वंश का दीपक दे दीपावली, हर सूने आंगन को वंश का दीपक दे दीपावली, हर खाली खीसे को खनखना दे दीपावली, हर खाली खीसे को खनखना दे दीपावली। 2 दिन की दीपावली ना हो सिर्फ 2 दिन के लिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। 2 दिन की दीपावली ना हो सिर्फ 2 दिन के लिए, क्योंकि काहे की दीपावली गर हम सिर्फ खुद के लिए जिए, क्योंकि काहे की दीपावली गर हम सिर्फ खुद के लिए जिए। आओ आओ हम मनाते चले दीपावली रोज ही, आओ हम मनाते चले दीपावली रोज ही, आओ हम जलाते चले खास दिया रोज ही, आओ हम जलाते चले खास दिया रोज ही। आशा का दिया, श्रद्धा का दिया, स्नेह का दिया, सहयोग का दिया, खुशी का दिया, संस्कारों का दिया, दान का दिया, ज्ञान का दिया। शुभ शुभ दीपावली, धन्य धन्य दीपावली, दमदमाती दीपावली, हर जीवन को जगमगाती दीपावली। शुभ दीपावली। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया रानी, क्या बात है, बहुत सुंदर रानी दीदी, बहुत ही प्यारी रचना, सबकी दीपावली को आपने शुभ कर दिया, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद सभी लोगों को। बहुत ही बढ़िया। आप सभी की बहुत ही सुंदर पेशकश रही है और कुछ न कुछ बहुत सुंदर सा गूढ़ संदेश देती हुई ये रचनाएं हमारे जन जन तक, जन जन को के जीवन को जगमगाएं, ये रोशनी हमेशा बरकरार रहे। और कहीं पर भी कहते हैं ना कि दिया कब जलता है, जब अंधेरा होता है। मैं कहूँ अगर अंधेरा ही ना हो तो बात ही क्या है। तो अगर हम हर किसी के मन में दिया दीपक की भांति जलते रहे और हर किसी के जीवन में सूर्य की भांति, हमारे आसपास में ही, आसपास के ही जन के जीवन में हम सूर्य की भांति चमक सकते हैं और चंद्र की भांति भी हम दमक सकते हैं। तो रोशनी का पर्व दीपावली, भले ही चांद ना हो उस रात में, लेकिन हर दिल का हम चांद तो बिल्कुल बन सकते हैं। ना चांद सही, चांद का टुकड़ा सही, हमारा ये चेहरा जिस पर खूबसूरत सी मुस्कान हो और हम आसपास के हमारे सभी जनों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान देखते रहें। और इसी तरह से दिवाली, कई दिवालियां, कई सारे ऐसे रोशनी के पर्व मनाते चले जाएं। थैंक यू, धन्यवाद। इस शाम में दीपावली को रोशन करने के लिए हर एक जन को दिल से धन्यवाद।